एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपनी 50 साल की पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद उसके शरीर के 300 टुकड़े करके 22 टिफिन में पैक कर दिया। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सोमनाथ परिदा ने 1970 में और सेकेंड लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। आर्मी में वो डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे। आर्मी के वो बेस्ट सर्जन थे। साल 1992 में सोमनाथ परिदा इंडियन आर्मी से रिटायर ले लेते हैं। रिटायर लेने के बाद सोमनाथ परिदा WHO के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। सालों तक WHO में काम करते हैं, लेकिन उसके बाद वो खुद अपना एक क्लिनिक खोल लेते हैं और बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, उनका फ्री में इलाज करते हैं। सोमनाथ परिदा की वाइफ उषा भी उनका बहुत सपोर्ट करती है और उनके साथ मदद करती है बेसहारा लोगों के लिए। सोमनाथ और उषा के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका में सेटल हो जाता है, वही उनकी बेटी दुबई में सेटल हो जाती है। लेकिन वो हफ्ते में 2-3 बार अपने माता पिता को कॉल करने लगते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनका बेटा अपनी माँ के लिए कॉल लगाता है, लेकिन माँ का फ़ोन लगातार बंद आ रहा होता है। तो उनका बेटा घबरा कर माँ को लगभग 2-3 बार कॉल करता है, लेकिन माँ का फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, उनका फ़ोन बंद ही बताता है। तो उनका बेटा घबराने लगता है। फिर बेटा अपने पिता को यानी कि सोमनाथ परिदा को कॉल करता है। तो सोमनाथ परिदा अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारी माँ बहन से मिलने के लिए दुबई गई है। तो बेटा सीधा अपनी बहन को फ़ोन करता है। तो बहन कहती है कि यहाँ पर माँ नहीं आई है। तो बेटा गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने आने के बाद फिर अपने पिता सोमनाथ परिदा को कॉल करता है। तो वो कहता है मुझे नहीं तुम्हारी माँ का पता, तुम्हारी माँ कल झगड़ के पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे नहीं मिल रही है, और गुस्से में अपना फ़ोन काट देता है। तो यहाँ बेटा घबरा जाता है। घबरा जाने के बाद बेटा सीधा अपनी माँ रंजन समल को कॉल करता है और सारी घटना को बताता है। मैंने अपनी माँ को कॉल लगाया है, लेकिन माँ को कॉल लग नहीं रहे हैं और पिता गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे नहीं माँ, कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है, मुझसे झगड़ के कहीं भाग गई है। लेकिन फिर कहता है, फिर बेटा मामा रंजन से कहता है कि तुम मेरे घर जाकर देखो माँ का फ़ोन बंद क्यों आ रहा है, माँ क्यों नहीं कॉल उठा रही है। तो मामा और उसकी छोटी बहन यानी कि उस बच्चे की मौसी और उषा की छोटी बहन दोनों सोमनाथ परिदा के घर आते हैं। घर आने के बाद मामा रंजन और उनकी छोटी बहन देखते हैं कि बंगले का दरवाज़ा बंद है अंदर से। तभी मामा और उसकी छोटी बहन दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वो देखते हैं कि बंगले की एक खिड़की खुली हुई है। तो रंजन मामा सीधा दरवाज़ा कूदकर अंदर घुस जाते हैं और बाहर से खिड़की पर चढ़ जाते हैं। तो वो अंदर झांक कर देखते हैं कि सोमनाथ परिदा अंदर कुर्सी पर बैठा हुआ है। तभी मामा अंदर जाते हैं तो सोमनाथ परिदा उससे झगड़ने लगता है कि तुम आखिर चोरों की तरह मेरे घर में क्यों घुसे हो, तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो, क्या लेने के लिए आए हो। तो रंजन मामा कहता है कि मेरी बहन कहाँ है, मेरा भांजा कब से कॉल लगा रहा है, मेरी बहन कहाँ गई है, तुमने उसे झगड़ कर कहाँ भगा दिया है। तो सोमनाथ अलग ही मिजाज का आदमी होता है और वह गुस्सेल वाला होता है। तो वह रंजन मामा से झगड़ता कि यहाँ तुम्हारी बहन नहीं है, मुझे नहीं पता तुम्हारी बहन कहाँ गई है। लेकिन अंदर से एक गंदी स्मेल आ रही थी, जिससे रंजन मामा पूछता है कि आखिर ये स्मेल किस चीज़ की है, आखिर अंदर क्या रखा हुआ है। तो वो स्मेल अंदर वाले रूम से आ रही होती है। तो मामा अंदर देखने के लिए जाते हैं तो सोमनाथ परिदा उसको रोक देता है कि अंदर कुछ नहीं है। तो रंजन मामा को कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो पास के ही नयापल्ली थाने में सोमनाथ परिदा के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हैं। मामा के साथ पुलिस साथ में आती है और उस घर का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन फिर भी पुलिस के सामने भी सोमनाथ परिदा दरवाज़ा नहीं खोलता है। तो पुलिस दरवाज़ा तोड़ देती है और अंदर घुसकर देखती है। तो पुलिस को भी अंदर से गंदी बदबू आ रही थी कि आखिर ये बदबू किस चीज़ की है। तो पुलिस वाले सोमनाथ परिदा के पास पहुंचते हैं।
वो कहते हैं ये बदबू कैसी है, और इनकी बहन यानी कि तुम्हारी पत्नी उषा कहाँ है। तो पुलिस वालों से भी वह गुस्से से बात करता है। वो कहता है कि मुझे नहीं, मेरी पत्नी कहाँ गई हो, इसकी बहन कहाँ गई है। मुझसे शाम को कल बोल के गई थी कि मैं घूमने के लिए जा रही, मार्केट के लिए जा रही हूँ, लेकिन वो अभी तक लौटी नहीं। मैंने सोचा कहीं चली गई हो रिश्तेदारों के पास, आ जाएगी सुबह तक। तभी पुलिस को उस घर में से एक गंदी स्मेल आती है, बदबू आती है। तो पुलिस सोमनाथ पैदा से पूछती है कि ये स्मेल किस चीज़ की है, आखिर तुमने अंदर क्या रखा हुआ है। तो वो स्मेल घर के अंदर वाले रूम से आ रही होती है, जो दरवाज़ा बंद होता है। तो पुलिस सोमनाथ से पूछताछ करती है, लेकिन सोमनाथ कहता है कि मुझे भी नहीं पता ये स्मेल किस चीज़ की आ रही है। फिर पुलिस वह दरवाज़ा खोलती है तो अंदर देखता है कि दो बॉक्स रखे हुए। पुलिस उन दो बॉक्सों को देखती है तो सोमनाथ परिंदा कहता है कि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, ये सिर्फ यहाँ पर बेकार पड़े हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर रख दिए इनको संभाल कर, जो मुझे इंडियन आर्मी में मिले थे अपने कुछ ज़रूरी सामान रखने के लिए। पुलिस को सोमनाथ की बातों पर शक होता है। तो फिर पुलिस उन दोनों बॉक्सों को खोलकर देखती है। जैसे ही बॉक्स खुलती हैं उनमें से और ज़्यादा बदबू आती है। तो पुलिस घबरा जाते हैं कि अंदर क्या रखा हुआ है। तो सोमनाथ कहता है इसमें से कुछ नहीं रखा हुआ है, ये सिर्फ खाली पड़े हुए हैं, कोई चूहा वूहा मर गया होगा तभी उसकी इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है। लेकिन पुलिस को सोमनाथ की बातों पर शुरू से शक था। फिर वो देखते हैं कि उसमें से एक दोनों बॉक्स में लगभग 22 डिब्बे पड़े हुए हैं। ऐसे ही पुलिस उन टिफिन बॉक्स को खोलकर देखती है तो पुलिस हैरान रह जाती है और शौक में पड़ जाती है और उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि उन बॉक्सों में मीट के कुछ टुकड़े भरे हुए हैं। तो फिर पुलिस उन टुकड़ों को सीधे फॉरेंसिक लैब भेज देती है जांच के लिए। जैसे ही रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि यह एक महिला के टुकड़े हैं जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 साल के बीच में हुई होती है। तो पुलिस सोमनाथ के घर आती है और सोमनाथ परिदा को गिरफ्तार कर लेती है। तभी पुलिस को सूचना मिलती है कि इस बॉडी का सिर नहीं है। तो फिर पुलिस सोमनाथ परिदा से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी का सिर कहाँ है, तुमने उसके टुकड़े किए थे तो सिर कहाँ पर फेंक दिया। तो सोमनाथ परिदा बताता है कि मैंने उसका सिर टेबल पर सजा कर रखा है जिस पर एक कपड़ा ढका हुआ है। तो पुलिस उस सिर को भी अपनी हिरासत में ले लेती है और उसको भी जांच के लिए भेज देती है। तो सब क्लियर पता चल जाता है कि सोमनाथ परिदा ने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया था और उसके शरीर के लगभग 300 टुकड़े कर दिए थे और सिर को टेबल पर सजा कर रख दिया था। बाकी सब टुकड़ों को लंच बॉक्स यानी कि टिफिन में पैक कर दिया था। फिर पुलिस सोमनाथ परिदा से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की है। तो वो कहता है कि मेरी पत्नी कहती थी कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो तुम मुझे शिरडी ले जाना और वहाँ पर मेरा अंतिम संस्कार कर देना। लेकिन एक दिन वह सीढ़ियों पर चढ़ रही थी जिसके कारण उसका पैर फिसल जाता है और सीधा वह नीचे आकर गिर जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद मैंने सोचा उसकी बॉडी यहाँ से वहाँ ले जाना ये इलीगल रहेगा, ऐसा कुछ करने को वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो मैंने उसके लगभग 300 टुकड़े कर दिए और टिफिन बॉक्स में पैक कर लिया और जब मैं शिरडी जाऊँगा तो उनकी एक एक बॉक्स लेकर जाऊँगा, फिर उसका वहाँ पर अंतिम संस्कार कर दूँगा। तो पुलिस को एक कहानी झूठ लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। फिर पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो कहता है कि पत्नी मेरी बीवी मुझसे रोज़ झगड़ती थी और मुझसे कहती थी कि तुम्हारी क्लिनिक में जो नर्स है उसका तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है। तो इसी बात पर हम दोनों के बीच एक झगड़ा हुआ था, तभी मैंने उसको धक्का दे दिया था तो वो सीधे फर्श पर गिरी थी सिर के बल, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर मैंने सोचा इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाऊंगा, पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। तो मैंने रोज़ शाम को टिफिन खरीदने के लिए जाता था तो उसके शरीर के लगभग टुकड़े करके उन टिफिनों में पैक कर देता था और मैं सोचा जिस दिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं दोनों बॉक्स कहीं दूर, घर से दूर फेंक आऊँगा जंगल की तरफ। तो दोस्तों ये सच्ची घटना थी सोमनाथ परिंदा की, जहाँ पर उन्होंने अपनी 50 से 55 साल की पत्नी का कत्ल किया, फिर उसके 300 टुकड़े करके 22
टिफिन में पैक कर दी है। बेटा और बेटी अपने पिता के खिलाफ गवाही देते हैं। 22 जून 2013 को सोमनाथ परिदा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। 7 साल बाद यानी कि 25 फरवरी 2020 को अदालत उसको 50,000 का जुर्माना लगाता है और कत्ल के इल्जाम में उस उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इस हाल में अभी सोमनाथ परिंदा की उम्र लगभग 81 साल हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी सच्ची घटना उड़ीसा राज्य के नयापल्ली जिले की, जहां पर एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपनी 50 साल की पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद उसके शरीर के 300 टुकड़े करके 22 टिफिन में पैक कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।